जैन साथियों, डिफेंस की तैयारी करने वालों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि वर्तमान में जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई हुई है, इसकी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने 70 वर्ड पर मिनट की जो टाइपिंग स्पीड बनाया है वो कैसे बनाया है और इसे आप कैसे बना सकते हैं, तो इस पर चर्चा होने वाला है। अंत तक बने रहिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुक जाइए, वीडियो को पूरा देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो अंत में सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आखिर क्या होता है। आप देखते होंगे चाहे आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एक पोस्ट आती है। तो इसका आखिर क्या है, बहुत सारे लड़कों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है। इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे वो किसी भी विभाग में हो, अगर हेड कांस्टेबल हो तो याद रखिएगा कि वो सिपाही से बड़ा पद होता है। सिपाही को कांस्टेबल कहा जाता है और कांस्टेबल से आगे जो पद होता है वो है हेड कांस्टेबल का होता है, मतलब हवलदार उनको कहा जाता है। हेड कांस्टेबल को हवलदार कहा जाता है। और जो आप मिनिस्ट्रियल देखते हैं, जो आप जिसमें देखेंगे कि टाइपिंग मांगा जाता है, वो दोस्तों 100% ऑफिशियल वर्क है और मेरे अकॉर्डिंग डिफेंस में इससे बेहतरीन जॉब और कोई नहीं हो सकता है। मैं अपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोअर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ग्रुप बी और सी के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जॉब जो है मैंने 3-4 बार दिया है, मतलब ये इस वैकेंसी को मैंने 3-4 बार भरा है, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, आईटीबीपी में हो, सीआईएसएफ में हो, बीएसएफ में हो। तो मैं आपको आज एक एक चीज़ का इसका बताने वाला हूँ कि सबसे पहले तो इसमें जो उम्र होता है उसकी क्या क्राइटेरिया होती है। तो देखिए, अगर आपकी उम्र जनरल है और अगर आपका उम्र 18 से लेकर 25 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ओबीसी है तो 27 साल 18 से। अगर आप एसटी और एससी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 30 साल है इस जॉब को, मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास होना चाहिए। आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की, बात करते हैं फिजिकल। पहले फिजिकल की बात करते हैं, फिर हम लोग स्किल की बात करेंगे। तो फिजिकल में बहुत सारे लड़के कहते हैं कि दौड़ मेरे से नहीं होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिना दौड़े ही डिफेंस की जॉब पा सकते हैं और ये है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। इसमें आपको दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है जनरल का, और बाकी तो सब इससे कम ही होता है। एसटी एससी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर है। तो अगर आपकी इतनी हाइट है, चेस्ट तो नॉर्मली होता है, सबका हो ही जाता है। तो अगर इतना आप क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो फिर जाइए, आज ही आप इस फॉर्म को भर दीजिए और आने वाले जितने भी विभाग में ये वैकेंसियाँ आती है सबकी फॉर्म आप भरिए। अब मैं बताता हूँ स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होता है। तो देखिए, स्किल टेस्ट में आपसे टाइपिंग आपको टाइपिंग कराया जाएगा। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, आप अगर हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। अब आप सोचेंगे कि ये टाइपिंग कैसे कंप्लीट होगा। बहुत सारे लड़के तो फॉर्म इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि इसमें टाइपिंग मांगा है तो मैं टाइपिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ना ही मेरे पास कीबोर्ड है, ना ही लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, मैं टाइपिंग कैसे करूँगा। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आपकी बहानेबाजी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास स्मार्टफोन है, या हो सकता है आप किसी रिलेटिव्स के वीडियो से देख सकते हैं, घर के किसी मेंबर के वीडियो से, मोबाइल से ये वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइपिंग का प्रोसेस है इसको आप इजीली भी मैं कर सकते हैं। और वर्तमान में मेरी स्पीड मैं आपको बताता हूँ 70 वर्ड पर मिनट, लगभग 99% एक्यूरेसी के साथ में मारता हूँ साथियों। और ऐसा मैं अपने स्मार्टफोन और एक 250 रुपये में आपको एक कीबोर्ड मिल जाएगा, इंटेक्स का सबसे सस्ता, उसे जाकर खरीद लें, आज ही आप परचेज़ कर लें। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी जाके आप परचेज़ कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आप ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर जाएं आप और 250 रुपये का एक इंटेक्स का कीबोर्ड खरीदें। और आपके पास स्मार्टफोन है तो आप प्ले स्टोर से जाकर कोई भी टाइपिंग का एक बेहतरीन जो ऐप, आप उसका रेटिंग वोटिंग देख लें, अच्छा है तो उसे आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद पर डे आपको 2 घंटे की टाइपिंग करनी है। उसके बाद आप अपना स्टडी जो नॉर्मल रूटीन करते हैं वो आपको करना है। साथियों, मेरा यकीन मानिए कि 15-20 दिन, 1 महीना होते होते आपकी टाइपिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि कुछ कहने की बात नहीं। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ कि जब मैंने ये सीआरपीएफ का फॉर्म भरा था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का,
और मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो सेम्बो कैंप में हुआ था, रांची में। सेम्बो कैंप है रांची में, वहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था। तो वहाँ पे मैं टाइपिंग देने गया। यकीन मानिए आप कि वहाँ के जो कमांडेंट साहब थे उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया और मुझे अप्रिसिएट किया। उन्होंने मुझे बहुत मतलब बधाइयाँ दी इस बात के लिए कि आपकी टाइपिंग जो है वो बहुत अच्छी है, आपने 65 वर्ड पर मिनट लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ मारा है। तो बहुत सुंदर, बहुत सारे उन्होंने मेरा मतलब तारीफ़ किया सभी लड़कों के सामने। 250 से 300 लड़के थे उस दिन टाइपिंग में। तो स्पेशली मेरा रिजल्ट उन्होंने बताया, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो मेरी मेहनत जो है वो रंग लाई है। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार आप लोग भी 250 की कीबोर्ड खरीद के स्मार्टफोन से अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं और ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से ये फॉर्म भरें और टाइपिंग की तैयारी करें और अच्छे से क्वालिफाई करें, क्योंकि डिफेंस का जॉब आप लोगों को लेना है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।